जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो है तीसरा क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। अभी हम लोग जो है 10th क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये 2026 का पूछा गया क्वेश्चन है। 2026 में जो भी ऑब्जेक्टिव था ट्रिग्नोमेट्री से उसको जो सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है हम लोग सब्जेक्टिव वाला सॉल्व करेंगे। मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ किशनगंज मदीना मार्केट में जो है मैं ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे बिहार बोर्ड और आपका सीबीएसई का जो है क्लास होती है, क्लास 10, 9, 10 और 11, 12 का स्पेशल जो है सीबीएसई का भी क्लास होती है। यहाँ पे अगर 10th क्लास में आप सीबीएसई में हैं तो आप इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और 11, 12 का जो है स्पेशल बैच जो है चलाया जा रहा है और 11 और 12 का दोनों का जो है बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किशनगंज के मदीना मार्केट में आके कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ये कह रहा है क्या 4 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 60 का मान निकालना है। ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको इस मान को निकालने से पहले आपको एक चार्ट आपको याद करना है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, उतार लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 4 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 बाई cos स्क्वायर 60। अब देखिए sin 60 का वैल्यू हमको इस चार्ट को याद रखना पड़ेगा। sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, sin 45 का होता है 1/√2 और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। आपको ये वैल्यू याद रखना है और आपको यहाँ पे मान वैल्यू रख करके पुट करना और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो है 4 का 4 लिख देना है और sin 60 के जगह में 60 का वैल्यू क्या दिया √3/4, √3/2। तो √3/2 का आपको क्या करना है और स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, आप उसके बाद जो प्लस है प्लस लिख दिए, फिर हम लोग 3 लिखेंगे और cos 60 का वैल्यू, अब cos 60 का वैल्यू देते हैं। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 30 का वैल्यू √3/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और 60 का वैल्यू मेरा जो है आपका आ जाता है 1/2। तो इसकी जगह में हम लोग क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे और 1/2 का और इसको अब कर लेंगे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ऊपर में जो है 4 है तो 4 आने देंगे, नीचे में 3 का स्क्वायर है यानी √3 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर में क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है प्लस का प्लस लिख देंगे। अब ऊपर वैल्यू 3 है उसको लिख दिए और ये 1/2 का होल स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा वैल्यू। अब ये देखिए एक फॉर्मूला आता है a/b और बड़ा डैश c बाई अगर d हो जाए तो इसका जो मीनिंग होता है a/d, यानी फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरा वैल्यू दे देता है। तो ऐसे ही इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, यानी इसके बटे में अगर 1 हो जाए, इसके बटे में 1 हो जाए तो ABCD वाला फॉर्म बन जाता है। इसके बटे में हम लोग 1 देंगे, यानी अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे 4 × 4 बाई में क्या आ जाएगा 3, प्लस जो है प्लस लिख दिए 3 × ये ऊपर चले जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बाई में 1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको जो हम लोग एक बार नीचे लिख लेते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे में 3 और ऊपर में क्या आ जाएगा 12, नीचे में 1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना कर लेते हैं और इसको इससे गुना कर लेते हैं। अगर 2 डिजिट रहे तो हम लोग आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे, इसको इससे गुना और प्लस जो साइड रहेगा वो इसको इससे गुना और नीचे का दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको इससे गुना करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और नीचे का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, प्लस का प्लस लिख दिए। अब 3 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 36 आएगा और नीचे में 3 × 1 यानी 3 होगा।
क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये अगर ऐड कर लिए ये 52/2 हो जाएगा। अब इसको ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है इतना ही रहने देंगे। यानी ये जो सब्जेक्टिव टर्म है ना, ये आपका आ गया आंसर। अब जो है हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहता है कि इफ ए बराबर कितना 45 डिग्री है और बी बराबर आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, तो प्रूव करना है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि 1/cot A प्लस sin B का वैल्यू 2/3 होना चाहिए। तो इसको भी बनाने के लिए हमको इस चार्ट को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब इस चार्ट में cot का वैल्यू दिया है। अब पहले इस क्वेश्चन को हम लोग इसमें LHS को लेके चलेंगे और RHS आ जाएगा, तो प्रूफ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे LHS। LHS में क्या दिया हुआ है, 1/cot A प्लस sin B, इसको हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, A का वैल्यू रखेंगे, cot A का वैल्यू रखेंगे, sin B का वैल्यू रखेंगे। यानी इसका जो हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको तो लिख लेते हैं 1। अब cos 45 का वैल्यू देखते हैं, cos 0 का वैल्यू इंफिनिटी होता है, cos 30 का वैल्यू मेरा √3 होता है, cot और cot 45 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। cot 45 का वैल्यू मेरा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो cot 45 की जगह में 1 लिख लेंगे। अब ये जो प्लस है, इस प्लस को लिख लिए, उसको sin 30 का लिखेंगे, तो sin 30 का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1/2। sin 30 का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम लोग, क्या 1/2। आप इसको साइड में ऐसे लिख भी सकते हैं, इसको साइड में ऐसे लिख सकते हैं कि cot 45, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो आप साइड में लिख भी सकते हैं, cot 45 बराबर 1 होता है और sin 30 बराबर 1/2 होता है। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे, नीचे में 1 देंगे और उसका एलसीएम निकालेंगे, ऊपर जो है एज इट इज रहने देंगे। अब इसमें 2 नंबर आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ आपका आ जाएगा 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 1/1 इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इससे पहले हम जो एक फॉर्मूला बताए कि A/B और बराबर C/, अगर B हो जाए तो A का जो मल्टीप्लाई होता है D के साथ हो जाता है, A into B हो जाएगा और B into C हो जाएगा। तो ऐसे चीज ऐसे ही इसको करेंगे, यानी ये बड़ा वाला है तो आप यहाँ 1 into 2 कर देंगे और y में क्या करेंगे 3। तो मेरा क्या आ गया 2/3 और 2/3 क्या है, यहाँ पे आपको 2/3 ही लाना था। जब 2/3 लाना है तो ये मेरा क्या आ गया, RHS आ गया। जब हम LHS लेके चले और मेरा क्या आ गया RHS, जब RHS आ गया तो ये क्या हो जाएगा hence 2। ये आपका प्रूफ हो गया। अब जो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है 5 tan थीटा इक्वल टू 3 है, तो हमको वैल्यू क्या निकालना है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का। तो अब हम लोग इसको पहले इसको लेके आते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व लिखते हैं। क्योंकि ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको एक प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा नंबर चाहते हैं तो एक प्रॉपर वे में सीक्वेंस में आपको क्या करना है, लिखना है। अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 5 tan थीटा इक्वल टू कितना है 4 है। अब ये 10 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। अब tan थीटा बराबर क्या हो गया मेरा 4/5 और tan का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, tan बराबर P/B होता है। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसे tan थीटा बराबर P/B। अब tan थीटा का वैल्यू मेरा कितना दे रहा है 4/5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5 into P/B। अब देखिए P के सामने में जो है
तो p का वैल्यू होगा और p के सामने में जो है वो b का वैल्यू होगा। तो p का वैल्यू मेरा कितना आया है 4, b का वैल्यू मेरा कितना आया है 5 और हमको निकालना है क्या है h। कैसे समझेंगे कि h निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ क्या कर रहा है sin थीटा और cos थीटा में वैल्यू आपको रखना है। तो हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है pbh में sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई h होता है और cos थीटा का क्या होता है मेरा b बाई h होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमको h निकालना पड़ेगा। जब h निकालना पड़ेगा और आपको पता है कि h का फॉर्मूला क्या होता है, यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर। अगर ये स्क्वायर देंगे इधर तो इधर स्क्वायर रह जाएगा, इधर अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा मेरा रूट चल जाएगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर। इसको हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर। देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको सीक्वेंस में लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे h बराबर अब p और b का वैल्यू रख देंगे। p का वैल्यू कितना है मेरा 4 है, इसको रख दिए। उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे h का वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू रखेंगे। b का वैल्यू कितना है 5 है, 2 रख दिए। इसका क्या कर दिए हम लोग रूट अंडर कर दिए। अब हम लोग को इसका स्क्वायर निकालना है तो 16 होगा, इसका स्क्वायर 25 होगा। दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाता है 41 का रूट अंडर। अब यहाँ मेरा क्या निकल गया h का वैल्यू निकल गया। अब जो पूछा है अब उसको बनाते हैं। अब पूछा क्या है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा y में क्या आ जाएगा sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे sin का वैल्यू रखेंगे, 5 के जगह में 5 रख दिए। अब sin थीटा वाला फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग p बाई h। p का वैल्यू मेरा कितना है 4 है, तो p का वैल्यू मेरा कितना है 4 है और h का वैल्यू मेरा कितना आया रूट 41। रूट 41 लिख दिए। यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 4 y में क्या आ जाएगा रूट 41 माइनस में आ जाएगा 3। अब cos बराबर क्या होता है b बाई h, तो cos बराबर b बाई h, तो b कितना आया मेरा 5 आया और h का वैल्यू कितना आया 41। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 बाई 41 का रूट अंडर। अब नीचे में जो दिया हम वो लिख लेंगे। नीचे में मेरा क्या है साइन का, तो साइन का क्या आ जाएगा मेरा 4 बाई 41 का रूट और प्लस में 2 इंटू cos का जो वैल्यू है वो लिखेंगे 5 बाई 41 का रूट अंडर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। ऊपर का पहले मल्टीप्लाई करते हैं 20 आएगा और नीचे में 41 रूट का, और ऊपर में ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये भी मेरा 41 रूट का है। और टोटल के बटे में हम लोग क्या लिखेंगे टोटल के बटे में लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके भी हम लोग लिख सकते हैं। दोनों का 41 के रूट अंडर है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। अब 41 को अगर हम लोग 41 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाएगा। प्लस का प्लस लिखेंगे 2 इंटू 10 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 आ जाएगा। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, अब फिर इसमें भी वही काम करेंगे जो नीचे किए, तो एलसीएम तो सेम आएगा। ऊपर वाला जो टर्म हम लोग उसको लिख देंगे 20 माइनस 15 और नीचे में क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 41 का रूट और इसके नीचे में आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके जब आ जाएगा 40 और इसका आ जाएगा रूट। अब ये और ये मेरा कट रहा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे अब जो है हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको घटा करके लिखना है 5 बचेगा और नीचे में कितना बचेगा मेरा 40 बचेगा। यही मेरा आ गया क्या आंसर। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या करता है कि 10 स्क्वायर p माइनस 10 स्क्वायर q को आपको क्या करना है प्रूव करना है। LHS को लेके चलना और RHS को दिखाना है।
कि टेन स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर क्यू इक्वल टू हो जाएगा, आपका दिखाना होगा कि साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बटे कॉस स्क्वायर पी माइनस कॉस स्क्वायर क्यू। तो ये बहुत सिंपल है, ये दो ही स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ लिखने के बाद एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस हमको आना चाहिए, इसको लेके चलेंगे, ये आना चाहिए। तो हम लोग फिर क्या लेंगे, टेन स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर क्यू, इसको लिए। अब हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। टेन का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, साइन इंटू कॉस होगा। अब टेन जो है इस स्क्वायर जो है, तो स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको भी जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक और कंसेप्ट की बात बता देता हूँ कि अगर कोई जैसे टेन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और अगर टेन स्क्वायर ना रह करके थीटा पर स्क्वायर आ जाए तो इसको हम लोग जो है ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है कि अगर स्क्वायर पे थीटा नहीं रहे तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर पे थीटा रह जाए तो होल स्क्वायर हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया नॉट। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन यानी पी है तो आप लिखेंगे साइन पी बाई में कॉस पी, इसका होल स्क्वायर माइनस, आप इसको जब इसको भी वही लिखेंगे साइन क्यू माइनस कॉस क्यू का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब अगर होल स्क्वायर है तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें स्क्वायर आ जाएगा, यानी आप इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पी बाई में कॉस स्क्वायर पी, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर क्यू बाई में कॉस स्क्वायर क्यू। अब नीचे का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का जो ही एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा मेरा, कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, और ऊपर में क्या हो जाएगा, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो पी वाला कट जाएगा, क्यू वाला बच जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर पी, अब इसमें भी वही हो जाएगा, अब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर